तो दोस्तों बात करूंगी इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर कवर करूंगी संजीवन लिमिटेड को और दूसरे नंबर पर बात करूंगी ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। दोस्तों दोनों ही कंपनीज़ में निवेशक बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अगर आपने भी दोनों में से किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाई है तो आपके लिए क्या करने की सलाह रहेगी, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल एंड टारगेट्स आपको फोकस करके चलने चाहिए, और दोस्तों अगर आप फ्रेश एंट्री करने का सोच रहे हो तो कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रख करके एंट्री करनी चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं संजीवन लिमिटेड के स्टॉक के साथ, और 0.3% की ज़बरदस्त गिरावट दिखाते हुए 94 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग देता हुआ ये स्टॉक नज़र आया। दोस्तों यहाँ पर जानेंगे आगे के लिए क्या चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 52 वीक हाई हिट किया है इस स्टॉक ने 159 का, और 52 वीक लो हिट किया है 80 रुपये का। लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी दिन से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेस को फेस करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक को ऊपर की तरफ निकलना तो चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश बाइंग नहीं बन रही है, फ्रेश सेलिंग बनते हुए नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग पोजीशन नज़र आ रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं, जो वैसे बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर 48% तक के टारगेट्स दिए हैं। अगर 48% ये स्टॉक भागता है तो आपको 144 तक के टारगेट्स देखने के लिए इस स्टॉक में मिल सकते हैं। तो अगर आपने अपनी पोजीशन को बनाया है तो होल्ड पर रहने की सलाह रहेगी। 100% आपको ये स्टॉक होल्ड पर रखकर चलना चाहिए। दोस्तों ओवरऑल केवल प्राइस को देखकर या एनालिस्ट की बताए हुए टारगेट्स को देखकर हमें कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बहुत सारे एनालिस्ट इसमें अच्छे टारगेट्स भी दे रहे हैं। मिड कैप कंपनी है दोस्तों, पावर जनरेशन का काम करती है ये कंपनी। हो सकता है इस समर सीज़न में इसमें थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आपको देखने के लिए मिल भी जाए, लेकिन यहाँ पर अभी शॉर्ट टर्म में भी मुझे निगेटिविटी नज़र आ रही है और लॉन्ग टर्म में भी मुझे कोई अच्छी पॉजिटिविटी बनते हुए नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर 1 साल पहले ये स्टॉक बाय करके आपने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया था तो अभी आप 30% के नेगेटिव रिटर्न्स फेस कर रहे हैं इस स्टॉक में। और इस स्टॉक की क्वालिटी की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एवरेज क्वालिटी से भी कम अच्छी नज़र आ रही है। और फंडामेंटल्स इसके मैं आपको बता दूँ अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। 42 के पी पर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। हालांकि जब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया भी है कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें पी रेशो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। यहाँ पर 81% प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बनाई है। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि हो सकता है कंपनी आज नहीं तो कल 100% परफॉर्म करे। फ्रेश एंट्री के लिए अभी अवॉइड करके चल सकते हैं दोस्तों। फिर भी अगर आप इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप अराउंड 90 एंड बाय ऑन डिप अराउंड 85, दो लेवल्स आपके लिए अच्छे सपोर्ट का काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टॉक की तरफ, जिसके दौरान मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक को। और यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने आपके सामने लगा दिया है। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद ये स्टॉक लगभग 3% की ज़बरदस्त गिरावट दिखाते हुए 48 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, इस स्टॉक ने भी 52 वीक हाई हिट किया है 157 रुपीज़ का, लेकिन जब से इसने हिट किया है 157 का लेवल, वहाँ से कंटिन्यूअस गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और गिरते गिरते ये स्टॉक 100 रुपये पर, 75 रुपये पर, 60 रुपये पर, और आज ये स्टॉक 48 रुपीज़ के आसपास आ चुका है। दोस्तों मुझे इस कंपनी में कोई फ्यूचर नज़र आता ही नहीं है। यहाँ पर कोई एनालिस्ट कोई भी आपको टारगेट्स नहीं दे रहे हैं, फिर भी लोग इस स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगी कि इस स्टॉक में बिल्कुल भी पोजीशन ना बनाएं, क्योंकि इस स्टॉक में बार बार हमने आपको रिकमेंडेशन जब भी वीडियो में दी थी तभी आपको ये बोला था साथ साथ कि इस स्टॉक में उतना ही पैसा लगा कि अगर पैसा बन जाए तो वो डबल होने की भी सामर्थ्य रखे, और अगर खो जाए तो आपको कोई फ़र्क ना पड़े। अपने पोर्टफोलियो को इसी तरीके से मैनेज करने के लिए कहा गया था, और कहा गया था कि इसमें केवल कम से कम कैपिटल लगा करके इन्वेस्ट होकर चल सकते हैं, जितना लॉस आप झेल पाएँ। तो दोस्तों अभी मुझे इस स्टॉक में कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, इसीलिए आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि अभी इस स्टॉक से थोड़ा दूर रहें। जब इस स्टॉक में पॉजिटिविटी आने लगेगी, हो सकता है अच्छे संकेत आने लगें। अभी हाल फिलहाल तो कंपनी की हालत बिल्कुल ख़राब नज़र आ रही है, कोई पॉजिटिव
पॉजिटिविटी कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है। कितने ही ज़्यादा शोरूम इस कंपनी ने बहुत ही कम समय में खोल दिए थे, जिनमें से कुछ बंद होने की न्यूज़ भी हमने सुनी है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी स्टॉक एक बहुत ही ज़बरदस्त कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहा है। ये कंसोलिडेशन कितना लंबा हो सकता है, कब पॉजिटिविटी आएगी, तो 3 से 4 साल का व्यू अगर आप आराम से रखकर चल सकते हैं इस स्टॉक में, तो रख कर बैठे रहें, होल्ड करके बैठे रहें। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस कंपनी में अगर आपने अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरीके से मैनेज किया है और आप दूसरे स्टॉक में अच्छा पैसा बना रहे हैं, तो थोड़े थोड़े करके इस स्टॉक के आप सेलिंग भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं स्टॉक्स को। मान लीजिए कहीं पर आपने 1000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, तो 200 रुपये तक जितना लॉस होता है उतने शेयर्स को आप बाहर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका कैपिटल भी खुल जाएगा और आपका पोर्टफोलियो में लॉस भी शो नहीं होगा, क्योंकि 4 से 5 साल जब तक आपका पैसा फंसा रहेगा, आप कहीं और भी पैसे को नहीं लगा पाएंगे और पैसा को पैसा ही बनाता है, यही शेयर मार्केट का नियम है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ दोनों ही स्टॉक्स पर जो भी डिस्कशन हमने किए हैं वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बिना किसी झिझक के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक किए बिना मत जाएगा और शेयर ज़रूर कर देना अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।